प्रधानमंत्री जी ने कितने वायदे किए थे? इन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या प्रधानमंत्री ने रोजगार देने का काम किया? तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, कांग्रेस के साथ चलो, कांग्रेस के साथ चलो। सच के साथ हम खड़े हैं, हम सच और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जनता की आवाज बन के। तो देख सकते हैं ग्राउंड में जो है लाखों की भीड़ यहाँ राहुल गांधी की रैली में इसमें पहुंची है, लाखों लोग हैं। हम सीधे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता, क्या लग रहा है, फर्क दिख रहा है कुछ यात्रा का? बिल्कुल, देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रमुख उद्देश्य जो है, जिस तरीके से आज देश में नफरत की राजनीति का उद्गम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किया गया, उसको कहीं ना कहीं आज देश की जनता जान चुकी है। और देश की जनता ने इस वजह से आज राहुल गांधी के साथ खड़े होकर और कंधे से कंधा मिला के उन्होंने आज उनको समर्थन देने का काम किया है। वाकई में ये वही छत्तीसगढ़ है जिस छत्तीसगढ़ में आके प्रधानमंत्री ने तमाम ऐसे पोडियम के जरिए उन्होंने नारा दिया था, लेकिन वो नारा आज विफल होता नजर आ रहा है। आज चाहे आदिवासी की बात करें, चाहे एससी की बात करें, चाहे एसटी की बात करें, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के जरिए उसमें जिक्र करते आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हम आदिवासियों के जंगल की रक्षा करेंगे, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री ने वो हंसदेव जंगल को काटने का जो परमिशन दिया है, क्या उसको बचाने की मुहिम छेड़ेंगे? आज तमाम लोग आंदोलनरत हैं, वो सिर्फ एक ही नेता है जो इस देश में जनता की हकों की बात कर रहा है, जनता के न्याय की बात कर रहा है, युवाओं की आवाज बन के सड़कों पे चल रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। आज बताइए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो देश के स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाए जा रहे हैं, इसीलिए जन जन के बीच पहुंच के जनता की आवाजों को बन के राहुल गांधी जी सड़क पे उतर के और उनकी न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि आज सरकार तमाम क्या विफल हो गया, सफल हो गया, आपको नकार दिया भाजपा ने? देखिए, फिर जीत गई। अरे कैसे, मैं कहता हूं, फिर वही कहता हूं, ईवीएम की मशीन की जिस तरीके से तो ईवीएम हारे, तो कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में ईवीएम नहीं थी, तेलंगाना में नहीं थी, फिर कहता हूं, तेलंगाना में नहीं थी। जिस तरीके से इन्होंने जुमलेबाजी के जरिए इन्होंने सीधे तौर पे देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। इन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा महतारी योजना के जरिए हम लोगों को, महिलाओं को न्याय देंगे, कहाँ न्याय देने का काम किया? जहां आप जीतते हैं वहां ईवीएम नहीं रहती, जहां आप अरे जहां आप जीतते ईवीएम नहीं होती। कर्नाटक में ईवीएम थी, कर्नाटक में इस सरकार ने क्या कहा था? 2 करोड़ युवाओं का जवाब दीजिए ना। मैं कर्नाटक में ईवीएम नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से आप हिम्मत नहीं है सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आज सच के साथ हम खड़े हैं, हम सच और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जनता की आवाज बन के। तो आपको जनता नकार रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। देखिए आप, ईडी नकारा नहीं, नकारा ईडी हमें जनता ने नहीं नकारा। अगर जनता ने नकारा होगा छत्तीसगढ़ की, तो आज ये लोग चिलचिलाती धूप में इस मैदान में न खड़े होते राहुल गांधी के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कितने वायदे किए थे? इन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या प्रधानमंत्री ने रोजगार देने का काम किया? आज सीएमआई रिपोर्ट उठा लीजिए, चाहे रूरल की बात करें, चाहे अर्बन की बात करें, सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी दर। लोग खुश है मोदी जी। अरे भैया, आप खुश होंगे? छत्तीसगढ़ ने चुना नहीं चुना? अरे आप खुश होंगे? छत्तीसगढ़ ने चुना नहीं चुना? हसदेव का जंगल, वायदा क्या किया था हसदेव का जंगल कटवाने का? छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? कोल माइनिंग छत्तीसगढ़ ने चुना नहीं चुना? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आई? 2024 में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की। आप लोगों ने चुना ना, लोगों ने चुना ना, जनता ने चुना। कौन? जनता ने चुना, जनता ने, सुनिए, जनता ने। फिर क्यों सब कार्य करे? यहाँ खड़े होती जनता। हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में न्याय योद्धा बन के, महंगाई की, बेरोजगारी की, सामाजिक न्याय की, अधिकार की और हक की, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देश में पूर्ण रूप से जनता कांग्रेस पार्टी के हाथ चली हुई है और हाथ से हाथ मिला के लोग समर्थन कर रहे हैं। आज बताइए, अगर आप वाकई में इस देश के प्रधानमंत्री को आप कहते हैं बहुत काम किया है, उन्होंने काम कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को छला है, ठगा है और झूठ बोलने का काम किया है। आज सड़कों पे किसान दिल्ली में पहुंच चुका है और मोदी जी 2014 में आए थे, किसानों की आय दोगुनी होगी। कहाँ है किसानों की आय दोगुनी? इन्होंने किसानों की आय दोगुनी नहीं, किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी का काम किया है। ऐसी सरकार आई जो आज किसानों को एमएसपी नहीं दे पाई। क्या है सरकार? ये सिर्फ और सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए आप। अगर भाजपा सरकार इतनी गलत है तो लोग उसको चुन क्यों रहे हैं? देखिए, भाजपा सरकार की नीतियां गलत हैं, लोग नहीं चुन रहे हैं, जनता चुन रही है ना। तानाशाही के जरिए वो इस देश में, आप बताइए, इलेक्शन कमीशन किसका है? जो सारी संसाधनों पे बैठे हुए हैं, सरकारी संपत्तियों पे बैठे हुए कौन लोग हैं? आखिर अदानी को छत्तीसगढ़ में लाने की क्या जरूरत थी? आदिवासियों को जो जहां से रोजगार मिल रहा है, जिस जल जंगल जमीन की बात
जिस तरीके से मोदी जी पोडियम के जरिए करके तो चले गए, लेकिन उसी जंगल को काटने का काम किया। और मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए, आप जाके पूछ नहीं सकते हैं, पूछ लीजिए आप, प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए। एक नेता केवल मणिपुर की उस आग के जलते हुए मणिपुर को केवल उसको बुझाने का काम सिर्फ राहुल गांधी ने किया। असर पूरा पड़ रहा है भैया, असर पड़ रहा है। देखिए असर नहीं पड़ रहा है आपको। अरे मैं क्या होगा कहता 24 दिन में आजकल दिन में उल्लू आ गए हैं, पहले रात में उल्लू आते थे, आज दिन में उल्लू। 2024 में क्या? आज 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। इस देश में जनता के द्वारा सुपड़ा साहब तो आप राजस्थान में भी, अरे भैया सुपड़ा साहब तो आप मध्य प्रदेश में भी, देखिए आज मैं फिर गुजरात में भी कर रहे थे। 14 जनवरी से यात्रा की शुरुआत हुई, एक भी स्ट्रीम मीडिया हमारे नेता राहुल गांधी के उन संघर्षों को और उन न्याय को नहीं बात करने का काम कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ के पुलिंदे पे अपनी बुनियाद खड़ी करना चाहती है। तो झूठ का पुलिंदा ज्यादा दिन तक नहीं चलता, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मैं फिर कहता हूं, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, कांग्रेस के साथ चलो, कांग्रेस के साथ चलो। डूबती नाव कहा जाता है, उसकी डूबती नाव में कौन चढ़ेगा? देखिए फिर कहते हैं, मैं कहता हूं भाजपा की नाव में छेद है, हैं? भाजपा की नाव में छेद है, वो कब चली जाए डूब जाए। वहां जितने फिलहाल तो कांग्रेस की वही हालत है। अरे भैया जितना आप क्यों तोड़ना पड़ा है कांग्रेस के नेताओं को? भारतीय जनता तक इतना ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस के नेताओं को ले जाने की क्या जरूरत है? मोदी जी तो कहते हैं अकेले हैं हम, अकेला सब पे भारी है। कहां से भारी है? अरे अकेला देश को डुबोने की बारी है। ये अकेला जो है देश का प्रधानमंत्री, ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को लूटने का। आपका कांग्रेस का नेता इतना गिर गया कि कोई भी खरीद लेगा। देखिए मैं अभी बोला ना, क्यों तोड़ने की? आपको भरोसा नहीं है ना? नहीं, हमें भरोसा क्यों टूट जा रहा है? हमारे नेता देखिए खड़े हैं, टूट जा रहा जो सच के साथ खड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ईडी और सीबीआई से नहीं डरने का काम किए हैं, जो इस देश की आजादी में जिनका योगदान रहा है, जिन्होंने भगत सिंह के रास्ते पे, गांधी जी के रास्ते पे इस देश को आजादी दिलाने का काम किया है, वो आज लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे तमाम उन जो कहते थे कि ये कांग्रेस मुक्त होंगे, हम कांग्रेस मुक्त नहीं, देश की जनता कांग्रेस युक्त होगी और इस देश में इस लड़ाई को लड़ने का काम किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जैसी झूठी पार्टी को इस देश की सत्ता से भगाने का काम किया जाएगा।